हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश जीके का यूपी स्पेशल पर्यटन एवं पर्यटन स्थल जो एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई, यूपी पुलिस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा, इसको पूरे अच्छे से देखिए और इसका नोट्स बनाइए और टेलीग्राम ज्वाइन के लिए यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। साथियों हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले साथियों यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है साथियों? तो याद रखना वाराणसी को कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है साथियों? लखनऊ में स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है साथियों? तो मथुरा है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है साथियों? तो याद रखना प्रयागराज में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो याद रखना अकबर ने। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है साथियों? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। झांसी का किला किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश किस जिले में है? याद रखिएगा लखीमपुर खीरी में है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित साथियों? वृंदावन में है। सारनाथ में कौन सा प्रसिद्ध स्तूप स्थित है? याद रखना धमेक स्तूप है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है साथियों? तो लखनऊ को। विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित साथियों? मथुरा वृंदावन में स्थित है। भगवान भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु स्थल कौन सा है साथियों? याद रखना कुशीनगर है। आगरा का किला रेड फोर्ट अब आगरा किसने बनवाया साथियों? अकबर ने बनवाया। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंदौली में। जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? तो गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए फेमस है? तो कन्नौज। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बाराबंकी में लगता है। अशोक स्तंभ जिसने भारत का राज चिन्ह लिया गया है जिससे कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। भीतर गांव का ईट मंदिर जो गुप्तकालीन में बनाया गया था किस जिले में स्थित है? याद रखना कानपुर में स्थित है। चित्रकूट धाम किस नदी के तट पर स्थित साथियों? मंदाकिनी नदी के। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? पर्यटन की दृष्टि से शाही पुल प्रसिद्ध है यहाँ पर, याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने। आनंद भवन जो नेहरू परिवार से संबंधित है कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। संगम किन 3 नदियों के मिलन के स्थल पर माना जाता है? याद रखना गंगा, यमुना, सरस्वती। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी साथियों? याद रखना 1956 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो अपने शिल्प के लिए प्रसिद्ध है वो, और जो कि अपने शिल्प के लिए प्रसिद्ध है तो याद रखना मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध जेके मंदिर उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित साथियों? याद रखना कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण है साथियों? याद रखना ब्रिज क्षेत्र का, वज्र क्षेत्र का है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? याद रखना सरदना मेरठ में। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांदा में है। साथियों उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? क्योंकि यह कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों? याद रखना फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारश्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? याद रखना वाराणसी में। बटेश्वर मेला जो पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है कहाँ आयोजित होता है? आगरा में। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? याद रखना श्रावस्ती में दिए थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान सुगर बाउल के साथ साथ बाबा गोरखनाथ की तपस्थली है? याद रखना गोरखपुर। इलाहाबाद प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है साथियों? तो याद रखना चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित साथियों? मिर्जापुर में स्थित है। घंटाघर जो भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अतरंजी खेड़ा ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? एटा में है। हस्तिनापुर महाभारत काल के समय वर्तमान में किस जिले के निकट है? याद रखना मेरठ है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है? तो याद रखना
शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। कामतानाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जहाँ श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, तो याद रखना चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर कहा जाता है, तो याद रखना मलिहाबाद लखनऊ को। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला है, याद रखना आगरा और इटावा में। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है, तो बहराइच में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कैंची उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है साथियों, तो मेरठ। रानी महल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, याद रखना झांसी। लाठ मार होली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है, बरसाना मथुरा। विश्व का सबसे बड़ा गीता प्रेस कहाँ स्थित है, तो गोरखपुर में। अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई महल कहाँ स्थित साथियों, फतेहपुर सीकरी में। शुक्रताल जहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी, कहाँ स्थित है साथियों, याद रखना मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो याद रखना कौशाम्बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेणुकेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखना सोनभद्र में है साथियों। ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।